Hi friends, welcome back to my channel. I am CA अनीता अग्रवाल. आज हम इस सेशन में आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करेंगे. जिन भी टैक्स पेयर्स ने कभी अपनी GSTR 3B में जिन भी टैक्स पेयर्स से अपने GSTR 3B में ITC क्लेम करना मिस हो गया है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही रिलेवेंट है. इसीलिए आपको इस सेशन में मेरे साथ एंड तक बने रहना है. यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारा मोटिवेशन बना रहता है. चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ. आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मद्रास हाई कोर्ट का केस इन केस ऑफ संगमुगा हार्डवेयर इलेक्ट्रिक्स. संगमुगा हार्डवेयर इलेक्ट्रिक्स ट्रेड करते थे इलेक्ट्रिक और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स में. उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 की अपनी GSTR 3B को गलती से नील फाइल कर दिया, पर उनका जो सप्लायर था उसने अपनी टाइमली रिटर्न्स फाइल की और टैक्स भी टाइमली गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया, जिसके वजह से संगमुगा इलेक्ट्रिक्स का जो भी ITC बनता था वह उनके 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा था और उसे उन्होंने अपनी एनुअल रिटर्न GSTR 9 फाइल करते वक्त डिस्क्लोज किया. पर यहाँ डिपार्टमेंट ने इस ITC को पेटिशनर को क्लेम करने से डिनाई कर दिया, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि उन्होंने इस ITC को अपने 3B में क्लेम नहीं किया और उनकी कोई भी ITC उनके 3B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी. SSC पहुंच गया कोर्ट में. मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड दैट माना कि पेटिशनर ने गलती की है, उसने अपनी 3B में अपनी ITC को क्लेम नहीं किया, गलती से अपनी GSTR 3B को नील फाइल किया, पर ITC क्लेम करने की जो भी GST के प्रोविजंस हैं उन सभी अदर कंडीशंस को उसने फुलफिल किया है. उसके पास सारे GST इनवॉइसेस हैं, उसने गुड्स को रिसीव किया है, उसके सप्लाई ने टाइमली टैक्स को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाया है और पेटिशनर ने टाइमली अपनी सभी रिटर्न को फाइल किया है. उसके पास अपने ITC क्लेम से सभी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स एंड सब्सटेंसिव एविडेंस अवेलेबल है. तो सिर्फ इस ग्राउंड पर कि उसने अपने GSTR 3B में अपने ITC को क्लेम नहीं किया, डिपार्टमेंट उसका ITC क्लेम को डिनाई नहीं कर सकता. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट के असेसमेंट ऑर्डर को स्क्वैश किया और यह ऑर्डर दिया गया कि इस असेसमेंट ऑर्डर को रिकंसिडर किया जाए. उन्होंने पेटिशनर को ऑर्डर दिया कि वह विदिन 2 वीक्स अपने सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स फॉर ITC क्लेम डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कराए within the 2 weeks from the date of receipt of this order. और उधर उन्होंने डिपार्टमेंट से कहा कि वह इस केस को रिकंसिडर करें, पेटिशनर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाए, सारे डॉक्यूमेंट्स को जैसे ही वह रिसीव करें उनको क्रॉस चेक करें, रीवेरीफाई करें और विदिन 2 months रीअसेसमेंट ऑर्डर पास किया जाए. इस तरह मद्रास हाई कोर्ट ने यह जजमेंट SSC के फेवर में दिया. यह जजमेंट बहुत सारे टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ की बात है और यह जजमेंट बहुत ही अप्रिशिएबल है बाय मद्रास हाई कोर्ट, जिससे टैक्स पेयर्स को बहुत रिलीफ मिलेगी. होप गाइस दिस वीडियो हैज़ एडेड वैल्यू टू यू. अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस
से बेनिफिट उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।